जितवाहन बाबा की जय। आज के कथा बा दीदी ज्योतिया कथा। बड़ा सुंदर कथा बा, आप सब खूब ध्यान लगा के सुनब। एक समय के बात है, देखी दीदी, एगो चील और एगो सियारिन रहता रलो और नर्मदा नदी के पास जंगल में दोनों जना रहता लो। एगो पेड़ रहता, उहे पेड़ के ऊपर चील रहता री और पेड़ के नीचे सियारिन। देखी रोज रोज वो लोग के काम बा कि रोज सियारिन जाता रही अपना शिकार पे, लेकिन वो लोग के आसन घर समझी कि उहे बाटे रहे के। और रोज निकल के सियारिन कहीं जाता रही, अपन शिकार करता रही, शाम के पहर लौट के आ जाता रही। वही तरह चिल्लो जे बाड़ी, वो भी रोज जाता रही, अपन शिकार करके रोज आवता रही। अब रोज रोज देखी एक दूसरा के दोनों जना देखा तलो, तो एक दिन का होता कि दोनों जने मिल जाता रलो और एक दूसरे के बारे में पूछा तलो। फिर सियारिन जे बाड़ी या चिल्लो जौन बाड़ी, ये दोनों दोस्त बन जाता लो, दोनों जना में दोस्ती हो जाता। देखी दीदी, एक दिन के बात है कि गांव से कुछ औरत लोग उहे नर्मदा नदी में नहाए जाता टे और नहाए जाता तो चिल्लो और सियारिन दोनों जना देखा था कि गांव के औरत लोग सारा आके नहाए आवता टे। आखिर काहे नहाता, अब एकरा बारे में देखिए लोग जानकारी जुटावता दोनों जानी मिलके। लेकिन ये लोग के जानकारी भइल बा तो देखी वो लोग भी उपवास रखता। चिल्लो और सियारिन दोनों जना उपवास रखता लोग। काहे कि ये उपवास रखल जाला कि जेकरा बाल बच्चा बा ई जितिया परब उहे करेला। तब दोनों जाने चिल्लो और सियारिन भी उपवास रख ले बालो। उपवास रखला के बाद में देखी सियारिन जे बाड़ी, उनका बड़ा तेज भूख लागता टे और सब लोग देखी एक तरह ना होखेला, लेकिन उपवास जब करल जाला तो थोड़ा सही के भी पड़ेला। सियारिन जे भूखल बड़ी, उनका बड़ी तेज भूख लागल बा। आ चिल्लो जे बाड़ी वो भी भूखल बड़ी, लेकिन चिल्लो चुपचाप अपन भूख बर्दाश्त करके अपन विधि विधान से पूजा करत रही। लेकिन सियारिन का कइले बड़ी, सोचत रही कि हम तो भूखल बानी, लेकिन हम चिल्लो से बिना बतवले हम शिकार करके कुछ खा ली, हमारे पेट भर जावे। ऐसा ही का कइली सियारिन कि निकल गईली और एगो जानवर मार के खा ले तारी आ चुपचाप आ जाता रही। और चिल्लो जाना तारी कि सियारिन उपवास कर तारी, जितिया कर तारी, भूखल बाड़ी। ई तो चिल्लो जे बाड़ी पूरा विधि विधान से कर तारी, लेकिन वो खा ले बड़ी और चिल्लो से ना बतवली। देखियो लोग के अब परब खत्म भइल, लेकिन चिल्लो अपन पूर्ण रूप से व्रत सफल कर लेली। अब देखिए दीदी का होता कि अगला जन्म जब होखता तो एगो राजा के घर में चिल्लो और सियारिन पैदा होता लो। तो में देखी दीदी, जे सियारिन बड़ी ना, वो बड़ी बहन के रूप में होता रही राजकुमार, और जन चिल्लो बाड़ी वो छोट बहन होखता रही। अब दोनों जना के देखी शादी बियाह भइल बाटे और ई गइल बालो, अब वहां गइल बालो। तो देखी दीदी, जे सियारिन जे रहतारी, ई तो पहले पिछला जन्म में जे जितिया कइले रहली, ओकरा में तो रउओ पता बा कि जानवर मार के खा ले रहली। अब देखी ई जन्म जे ले बाड़ी, अब एकरा में सियारिन के देखी बच्चा होता, संतान होता, लेकिन हो के मर जाता। वो जिंदा नहीं खे रहत, जीवित नहीं खे रहत। लेकिन इनके छोट बहन जे बाड़ी चिल्लो, इनका देखी धीरे धीरे एक दो करके 5-7 बच्चा हो जाता और सारा बढ़िया बच्चा होता, केकरो कौनो तकलीफ नहीं खे, कोई के कुछ नहीं खे हो। अब देखी इनकर सियारिन जे पिछला जन्म में खैले रहता रही, ओकरे पाप के भुगतान करता रही। इनकर बच्चा होते होते सब मर जाता, बाचत कुछ नहीं खे। अब एक दिन का होता, सियारिन देखी जलन करे लगली चिल्लो से और प्रोग्राम बनावतरी कि हम इनका सारा बच्चा के मार देम, जैसे हम बिन बच्चा के बानी इन्हों के बिन बच्चा के राखब। अब चिल्लो से सियारिन बड़ी जे बड़ी बहन, उनका जलन होके लागल, जेकरा 7-7 गो बच्चा बड़ा सन, हमरा एक भी नहीं खे।
अब कौनो ना कौनो उपाय करके ये बच्चन के हम रास्ता से हटा दे। हम देखी मन में ठल्ले वाड़ी की बच्चा मार दे हम, लेकिन जब सुतल बड़ी रात में सोचत अरी, फिर मन में सोचत अरी कि ई जवन हम करे जात बनी उ ठीक नहीं खे, ई गलत बा। अब देखी सुबह सियारिन जब उठल बड़ी तो चिल्लो से देखी कहत अरी कि तोहर बच्चा जब होखेला तो सब हो जाला अच्छा से, और सब लोग तहर बच्चा बा, लेकिन हमार जब कोनो संतान पैदा होला तो हो के हमार कुछ दिन रह के मर जाला, आखिर का बात बा। अब चिल्लो कहत अरी ई तो जितवाहन ही देव जाना तनी कि आखिर का बात बा। तब देखी सियारिन असल बात अब चिल्लो से बतैली, कहले कि पिछला जन्म में हम तू जौन दोस्त रही सन, आ दोनों जाने हमनी जितिया कैले रही सन, लेकिन तू चिल्लो विधि विधान से अपन व्रत खत्म कैलू। हमरा बड़ा जोर भूख लागल, हम तोहरा से बिना बताए जाके शिकार करके जानवर मार के खा लेनी, पिछला जन्म के हमार ई गलती बा। अब चिल्लो कहली तू ओकरे ही पाप के भुगतान ए जन्म में करतारू, देखा अब जौन भइल ओकरा के भूला जा, लेकिन ये जन्म में विधि विधान से हमरा साथे जितिया व्रत कर, और जितवाहन बाबा से कहिया कि बस हम पिछला जन्म के गलती के माफी मांगतनी, क्षमा मांगतनी, लेकिन ए जन्म में हमरा के औलाद अब दी, और हम पूर्ण रूप से विधि विधान से नियम से ई जितिया व्रत हम करतनी। अब देखी सारा बात बता देली। जितवाहन बाबा खुश भइल बानी कि कम से कम अपना गलती के तो पछतावा सियारिन कैले बाड़ी, और संतान होखे के कामना करतरी जितवाहन बाबा से, लंबी उम्र के भी कामना करतरी कि हमरा के बाबा कोनो संतान देहब, जीवित राखे। देखी दीदी जितिया व्रत रहुआ जानतनी जे ई संतान खतरा कइल जाला और बड़ा विधि विधान से कइल जाला। देखी अगर कोई पहला बार करता नियम नहीं खे जानत तो अपना से बड़ बुजुर्ग के राय जरूर ली, काहे कि एकरा में बहुत सारा चीज लागेला, बहुत सारा फल फलहार लागेला, और वह भूख प्यास भी लागता, तो एकरा में कोनो गलती ना करी। ये जौन व्रत बाना ये बड़ा कठिन व्रत बाटे। अगर वह पहली बार करतनी तो केकरो से राय लेके घर में बड़ बुजुर्ग से राय ली का लागेला, और विधि विधान से करी, काहे कि जवन गलती सियारिन कैले बड़ी ऊ गलती आप सब ना करी। आप सब ए जितिया कथा पूरा सुन ले बानी त जितवाहन बाबा जरूर लिखब, और हमरा चैनल पे नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर करब।